हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा भी फिफ्थ हाउस पे ही चल रही है। आज पंचम भाव पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। कंसंट्रेट होकर सुनिए और स्वतः जागृत होइए, औरों को भी जागृत करिए। संतान, किंचित परिस्थितियों में संतान प्रतिबंधित योग बन जाता है। आप कुंडली से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में संतान प्रतिबंधित योग है या नहीं है। अगर है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको तोड़ना। परमात्मा ने प्रत्येक समस्या के साथ साथ समाधान प्रस्तुत किया है। अब आप जाने या ना जाने ये आपकी कमी है। परमात्मा ने भाग्य के जस्ट बगल में कर्म बनाया है और उसके बगल में कर्म के बाद लाभ बनाया है। कर्म के बाद लाभ, भाग्य में है या नहीं है, लेकिन कर्म आप करोगे तो कर्म के बाद आपको लाभ मिलना सुनिश्चित है। इसलिए आप अगर देखते हैं कि कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग बना है, फिर भी आप प्रयास करके परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष में अगर आपकी कुंडली में लिख दिया गया है कि ये चीज़ें कम मात्रा में है, अल्प मात्रा में है या संभावनाएं कम हैं, फिर भी आप परमात्मा से प्रेयर करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। ये मत लिखिएगा कि नहीं आपको हो ही नहीं सकता, सब कुछ संभव है, कर्म के बाद लाभ है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, यद्यपि इसके लिए पंचम भाव पे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। आपके पूर्व जन्म का संघर्ष है पंचम भाव, पूर्व जन्म का संघर्ष है पंचम भाव, याद रखिएगा। इसलिए आपको संतान कैसे प्राप्त होगी? संतान आपकी ऋणानुबंध होगी, सेवा करने वाली होगी, दंड देने वाली होगी। ये आपके पूर्व जन्म के आधार पर ही इस जन्म में आपको मिला हुआ है। आप चेक कर लें, आपके व्यय से कष्टम है, ये संचित का संघर्ष है। इसलिए आपको संतान भी वैसे मिलेगी। इस पर चर्चा फिर से करेंगे, संतान आपको कैसे मिलेगी। आज हमारा टॉपिक ये है, हम संतान कैसे प्राप्त करें। आप अपने कुंडली में पंचमेश को हर हाल में मजबूत करना है। मान लीजिए आपके कुंडली में पंचम भाव का स्वामी रश्मियुक्त नहीं है, कम डिग्री का है। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि आप अपनी कुंडली में पंचमेश कौन है। मेष लगन से लेके मीन लगन तक जो भी लग्न में राशि आएगी उससे पांचवा घर पंचमेश कहलाता है। उसका जो स्वामी होगा उसका इष्ट होता है, उसको मजबूत करना है। जब भी पंचम का स्वामी 6, 8, 12 या अपने से द्वादश जाएंगे तो कुंडली में संतान संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तलाकवादी प्लैनेट्स बैठेंगे, विच्छेदी ग्रह, वो तलाक कराएंगे। फिर भी हमें क्या करना है, हमें उसके रेस को डिस्कनेक्ट करना है। तो सर्वप्रथम पंचमेश को मजबूत करना है, फिर सुखेश को मजबूत करना है। क्योंकि आपके कुंडली में सुख लिखता है कि नहीं लिखता है, बहुत पैसा है आपके पास। अंत में दशरथ भी जाके गुरु के चरणों में बैठ के कहते हैं, महाराज सब कुछ है, संतान नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य किस काम का। और वास्तव में आप देखें ना तो संतान के बिना सुख नहीं है। वो अलग बात है कि संतान में क्या होगा, लेकिन संतान तो हर आदमी को चाहिए। तो सुख अगर सुखेश कमजोर है तो सुखेश को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। कैसे? एक तो आपको उनकी रेमेडीज को धारण करना है। पंचम भाव के जो स्वामी है उसके कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, उसको कलर को आप लाइफ में ज़्यादा यूज कर सकते हैं। लग्नेश को मजबूत करना इंपॉर्टेंट है। अगर राजा कमज़ोर हुआ तो मंत्री कमज़ोर हो जाएगा। कभी कभी पंचमेश उतना प्रॉब्लम में नहीं होता जितना लग्नेश प्रॉब्लम में है। और कुंडली में हम देखते हैं तो पता ही नहीं चलता संतान क्यों नहीं हो रही है। तो शरीर के बल को भी देखना पड़ेगा, शरीर का बल देखना पड़ेगा। इसलिए लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, इन तीनों को आपको पावर देना होगा। इनके जो कलर है उस कलर को आपको ऑब्जर्व करना होगा। ठीक, अब आप इनकी रत्न भी पहन सकते हैं। लग्नेश का, पंचमेश का विदाउट हेजिटेशन आप रत्न धारण कर सकते हैं। चतुर्थेश की जहाँ तक रही बात, किंचित परिस्थितियों में चतुर्थेश आपके 2 पार्ट का लाड हो सकता है, लेकिन जब तक आपको संतान चाहिए या किंचित समय के लिए, कुछ समय के लिए आप चतुर्थेश का स्टोन पहनिए, उसको उतार दीजिए। अब यहाँ पे पंचमेश के साथ साथ पंचम भाव का जो स्वामी है, जो भी ग्रह है, उसका जो इष्ट है उसकी सुन लीजिए, उसकी
शरण लीजिए, उसकी पूजा करिए। साथ में पंचम भाव ठीक है, पंचमेश पे पाप प्रभाव ही नहीं है, कोई तलाकवादी ग्रह भी नहीं है, लेकिन शुक्र बहुत पाप प्रभाव में आ गया। क्या? शुक्र पाप प्रभाव में आ गया, तब भी संतान होने में परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र ही तो है जो जीव का कारक है। एक्स वाई क्रोमोसोम कहाँ से आएगा? शुक्र से ही तो आएगा। शुक्र राहु के साथ आ गया, वीर दोष हो जाएगा। शुक्र सूर्य के साथ 3 डिग्री में आ जाएगा, क्रोमोसोम है ही नहीं, क्रोमोसोम में जान ही नहीं है महाराज। अब डॉक्टर ये चीज आपको थोड़ी ना बताएगा, डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताएगा, बट एक एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली में लिख देगा इस समय आपके क्रोमोसोम इतने चल रहे हैं, आने वाले टाइम में क्रोमोसोम कम हो जाएगा, या इस अवस्था में पहुंचने के बाद आप इम्पोर्टेंसी के शिकार हो जाएंगे। डॉक्टर नहीं बताएगा, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर लिख के दे सकता है आपको। तो अगर शुक्र आपका ज़्यादा पाप प्रभाव में आ गया तो शुक्राणुओं की कमी आ जाएगी, ये भी आप कुंडली से चेक करें। अब आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा खा सकते हैं, अगर शुक्राणुओं की कमी है ड्राई फ्रूट आप खाइए, आप खट्टी चीज़ों का परित्याग करिए, खट्टी चीज़ों का परित्याग करवाइए, शुक्र से संबंधित आप उपाय करिए, पूजा करिए। पंचमेश को मजबूत करिए, सुखेश को मजबूत करिए। पंचमेश सुखेश को मजबूत करने के बाद उनके इष्ट के शरण में जाइए। साथ में पंचम भाव जो काल पुरुष की कुंडली है, उसमें पंचम भाव के जो स्वामी होते हैं, कारक होते हैं, सूर्य देव है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और संतान आत्मा ही होती है, तो सूर्य की उपासना करिए। ज़्यादातर स्थितियों में जिनको भी संतान संबंधी प्रॉब्लम है, उनके यहाँ कुल देवता उठे हुए हैं, वो चेक करके देख लें, या कुल देवी देवता की पूजा होना बंद हो गई है, तभी उनका सूर्य बिगड़ेगा, तभी संतान की वृद्धि धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आप अपने सूर्य को स्ट्रांग करिए। हो सकता है सूर्य आपकी कुंडली में कष्टेश हो, व्ययश हो, तो क्या करेंगे? सूर्य की उपासना करिए। संडे के दिन नमक खाना छोड़ दीजिए, सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए, पिता से संबंध मधुर बना के रखिए, पिता से संबंध मधुर बना के रखिए, आपका संतान का मार्ग प्रशस्त होगा। किंचित परिस्थितियों में गुरु अगर आपके पीड़ित हो गए हैं, गुरु क्या है? गुरु भी संतान के कारक हैं, याद रखिएगा। गुरु वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आपने कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में गुरु को पीड़ित किया है, गुरुजनों को आपने पीड़ा दी है, तो इस जन्म में अपने गुरुजनों से संबंध बेहतर बनाइए। ब्राह्मणों की पूजा करिए। ब्राह्मणों का मतलब ब्राह्मण जात से नहीं है, ब्राह्मणों का मतलब ब्राह्मण कर्म से है। जो ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं उनकी सेवा करिए। आपका गुरु किसी भी जात का हो सकता है, उसका रिस्पेक्ट करिए आप। तो ऐसा आप करेंगे तो गुरु आपका मजबूत होगा। किसी धर्म स्थान पे 2 केले का पेड़ दान करके आइए, आपके गुरु मजबूत होंगे। किसी धर्म स्थान पे आप गुरुवार के दिन जाएं, पीले स्वीट आप बांट के आइए। कभी कभी गुरु पूर्णिमा के दिन जाइए, गुरु के चरणों में बैठिए, गुरु को कुछ स्वीट दे के आइए, एक कपड़ा दे के आइए, अच्छा होगा। इसके साथ और क्या कर सकते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं छोटे मोटे टुटके बहुत हैं, ठीक है ना। गाय को 42 डेज पीले कलर के फल खिलाना, 2-2 kg 1-1 kg 42 दिन लगातार, या आलू को हल्दी में रंग के खिलाना। हाँ, बहुत से टुटके हैं। मैं टुटकों पे बात नहीं करूँगा, मैं प्रामाणिकता के साथ बात करूँगा। एक हमारे यहाँ हमारे धर्म में एक मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तुमाम शरणम गता। ओम। तो इसके यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें और लगा दीजिए, इसको शक्ति से संपुटित कर दीजिए। क्या करिए? शक्ति से संपुटित कर दीजिए। अब संपुटित करने का मतलब क्या होता है? साथ में पावर दे देना, ठीक है ना, और ज़्यादा पावर दे देना। इस मंत्र में पावर ज़्यादा देते हैं, इसका आप उपयोग करवाइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100% तीसरी बार संतान हो जाएगी। हम लोग करते क्या है, एक बार करने के बाद बोलते हैं अरे नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। नहीं, आपके पूर्व जन्म का संचित प्रारब्ध ऐसा है कि बार बार रुकावट आ रही है। ये द्वादश का कष्टम है, पूर्व जन्म का आपका संघर्ष है, पूर्व जन्म का संचित संघर्ष है। संतान उसी में से आएगी, संघर्ष से ही आएगी, ठीक है ना। अब वो विलंब कर रही है, इसलिए आपको यहाँ पे एक 3 माह का आयोजन करना है, 3 माह का अनुष्ठान करना है। पति पत्नी दोनों मिलकर करिए। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप संतान के लायक भी नहीं है।
अगर आप अपने संतान के लिए 3 माह का समय नहीं निकाल सकते, पैसे के पीछे आप इतने अंधे हो गए हैं, तो दरअसल आप संतान के लायक नहीं हैं। इसीलिए परमात्मा आपको संतान भी नहीं दे रहा है। बातें कड़वी है लेकिन सच है, संतान के लिए समय नहीं है। कैसी बातें हैं। आजकल एक संतान की समस्या इसलिए भी है कि लोग 28-30 साल के बाद प्लान करते हैं, तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है, क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, अंडाणु बनने खत्म हो जाते हैं। इसलिए भी संतान संबंधी प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर मैगी फौज है, देसी घी खाना नहीं है, दूध खाना नहीं है, चना खाना नहीं है, बाजरा खाना नहीं है। आप मैगी प्रोडक्ट हो गए हो तो संतान प्रॉब्लम तो आएगी, शरीर में दम ही नहीं है। आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाइए, दूध खाइए और जो मोटे अन्न हैं उनका उपयोग करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ मैगी मत खाइए। तो इस मंत्र का अनुष्ठान आप पति पत्नी दोनों एक बार करें। अगर सफलता मिल जाती है परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, नहीं होती दूसरी बार करें, नहीं होती तीसरी बार 100% आपको होगी। लिख के मैं दे सकता हूँ आपको, गारंटेड होगी, बट श्रद्धा विश्वास के साथ करना आपको है। ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तमाम शरणागता क्लीम ओम। संपृत करिए। पति पत्नी दोनों मिलके 8 माला दोनों लोग जाप करिए। 90 दिन में 1,25,000 बार होगा। 1,25,000 बार होगा। 1,25,000 होने के पश्चात 12,500 मंत्रों से खीर से हवन करिए। बढ़िया वाली खीर बनवाइएगा। बढ़िया खीर बनवा के 12,500 मंत्रों से हवन करिए। बीच में मिसेज को हो सकता है पीरियड का टाइम 5-6 दिन छोड़ना पड़े, कोई बात नहीं, आप जीवन साथी हैं, आप बेड़ा उठाइए, आप मंत्र जाप ज़्यादा करिए। प्रथम बार में हो जाएगा, नहीं दूसरी बार में हो जाएगा, नहीं 100%। अगर आपका प्रारब्ध ज़्यादा खराब है, पूर्व जन्म की आपके बैंक में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, तो बैंक लोन कहाँ से देगा आपको? उसके लिए आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। आपका उपाय ये है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। भगवान कृष्ण की बालस्वरूप लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखिए। जब भी आप पूजा करने जा रहे हैं पति पत्नी दोनों लोग, देसी घी का दीपक जला के रखिए और कमल गट्टे की माला हो सकती है और पीले चंदन की माला आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। माला कोई स्पेशली नहीं कि यही आप लीजिए। दोनों लोग भगवान कृष्ण को बालस्वरूप फोटो रखिए, देसी घी का दीपक जला के रखिए। जब तक आप पूजा कर रहे हैं उसके बाद बुझा सकते हैं। दोनों लोग 8 माला जाप करिए। माखन मिश्री का भोग लगाइए। अगर माखन नहीं मिलता तो मिश्री तो मिलेगी ना, मिश्री का भोग लगाइए, किशमिश का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए। उसके बाद उसको स्वतः भी खा लीजिए। क्या? स्वतः भी खा लीजिए। आप ये प्रक्रिया निरंतर 90 दिन चलने दीजिए। 90 दिन के पश्चात शुभ मुहूर्त देख के बढ़िया एक पंडित जी को पकड़ के उनसे हवन करा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू होंगे। डॉक्टर 2 माह बाद बोलेगा नहीं ये हम रिपोर्ट ही गलत देख रहे थे, हम दवा ही गलत दे रहे थे, दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं ये प्रॉब्लम है। आपके रोग पकड़ में आ जाएंगे। वो दवा जो आपको 2 साल से सूट नहीं कर रही, वो दवा सूट करना शुरू कर देगी। आप 1 बार करें, 2 बार करें, नहीं तीसरी बार 100% आपका काम हो जाएगा। ग्रहों की रेमडीज को ठीक करना है, चतुर्थेश पंचमेश के इष्ट को पकड़ना है, साथ में इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है ना। और जैसे आप हवन करते हैं, हवन के पश्चात ये जो खीर है, हवन के बाद इसी को आपको लेना भी है। क्या? इसको आपको ग्रहण भी करना है। महाराज दशरथ की कहानी आपने सुनी थी ना, बस यही सिस्टम है। वहाँ भी इसी मंत्र का जाप हुआ था, वो आपको बताया जा रहा है, आप स्वतः करिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंतान का जो दुख है वो आपको उठाना नहीं पड़ेगा, आपको निश्चित रूप से संतान होगी। इस दंश को आपको झेलना नहीं पड़ेगा। परमात्मा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। हमारा जैसा विचार होता है उसी तरह की रेज हमारे शरीर में आती है। जब इस मंत्र का जाप करना हम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार इतना ज़्यादा आ जाता है और वो रेज में कन्वर्ट हो जाता है। हमें संतान होगी 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 और वही रेज संतान पैदा करा देती है परमात्मा की कृपा लेके। तो एक बहुत सिंपल सा उपाय है। और इस पे कहाँ पे संतान रुकती है, एक बात और आपको मैं आने वाले समय बताऊंगा। आपके संतान पूजा पाठ की वजह से रुकी है, पूजा पाठ करने से ठीक होगा, ट्रीटमेंट से ठीक होगा। और ट्रीटमेंट में आप कुंडली में ये चेक कर सकते हैं कि आपके जीवन साथी में या आप में परेशानी है। परेशानी है तो कहाँ पे परेशानी है? गर्भाशय में है, नलिका में परेशानी है, XY क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, या
पीरियड ही ठीक से नहीं आ रहा है, इसकी भी जानकारी आप कुंडली में जान सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कुंडली देखेंगे, किसी बच्चे की 10 साल के पहले बता सकते हैं कि भैया ये परेशानी इस उम्र में आपको आएगी, इसलिए ज्योतिष सीखिए, इसलिए ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष सिखाइए। तो इस परंपरा को आप लोग निरंतर बढ़ाते रहें और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा जन कल्याण के लिए। धर्म का काम करना है, दूसरों की सेवा करना धर्म का काम होता है, इसलिए दूसरों के कल्याण के लिए वीडियो भेजिए, आपको भी धर्म का लाभ मिलेगा। तब तक राधे राधे।